भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, जो लोग मोक्ष चाहते हैं, आवागमन से छुटकारा चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए? जो इस संसार में बार बार जन्म नहीं लेना चाहते, क्योंकि जन्म लेने में गर्भ का दुख, जन्म लेते समय दुख, बचपन का दुख, बीमारी का दुख, पड़ोसियों का दुख, रिश्तेदारों का दुख, परिवार का दुख, गरीबी का दुख, चोरों से दुख, गद्दारों से दुख, झूठ बोलने वालों से दुख, पढ़ाई नहीं कर पाए तो दुख, पढ़ने गए फेल हो गए तो दुख, नौकरी नहीं मिली तो दुख, वेतन कम मिल रहा तो बहुत दुख, नौकरी दूर मिली तो और दुख, शादी नहीं हुई तो बहुत दुख, शादी हो गई तो अथाह दुख। बच्चे नहीं पैदा हुए तो बहुत दुख, और बच्चे कौरव दल पैदा हो गया तो तमाम दुख। बच्चे कहना नहीं मानते तो दुख, बच्चे मूर्ख बुद्धि के हैं तो दुख, बच्चे फैशन बहुत करते हैं तो दुख, बच्चे मोबाइल रात दिन चलाते तो दुख, बच्चे आपस में लड़ते हैं तो दुख, बच्चे काम नहीं करते वो दुख, बच्चे स्कूल में फेल हो गए तो दुख, बुढ़ापे का दुख, जर्जर अवस्था का दुख, कमजोरी का दुख, मृत्यु का दुख, फिर अगले जन्म का दुख। इन सैकड़ों दुखों के बीच में ये आत्मा चक्र काटती रहती है और इन दुखों को भोगती रहती है। शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है। शरीर रोज मरता है, आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना तो आत्मा की मृत्यु होती है। तुम्हारी कुल उम्र 100 वर्ष है। 100 वर्ष में तुम 10 वर्ष जी चुके हो, तो 100 वर्ष में अब 90 वर्ष और जीने को बचा है। 10 वर्ष खर्च हो चुके हैं, यानी 10 वर्ष तुम मर चुके हो और 90 वर्ष जो बचे हैं वो और मरना है। 90 साल और मरोगे और जिस दिन सभी वर्ष खर्च हो जाएंगे, एक दिन भी 1 घंटा शेष नहीं बचेगा, उसको पूर्ण मृत्यु बोलते हैं। पूर्ण मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, शरीर नाशवान है। और इस संसार में आत्मा तो एक है, पर दुख अनेक है।
अलग अलग प्रकार से लोग दुखी रहते हैं। सभी से कहो कि अपने अपने दुख का कारण लिखो, तो सब बिलक बिलक कारण लिखेंगे, लेकिन सबके पास में दुख है। और दुख को सुख में कैसे बदल दिया जाए, दुख को सुख में कैसे चेंज किया जा सकता है, दुख में से सुख कैसे निकालोगे। तो अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से पूछ रहे हैं कि हे भगवान, मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, मुक्ति कैसे मिलेगी, ये प्रश्न है। इसका उत्तर मैं थोड़ी देर बाद आपको समझाऊंगा, क्योंकि अभी बहुत से लोग मुक्ति चाहते भी नहीं, दुख से तो छूटना चाहते हैं पर मुक्ति नहीं चाहते। कितने लोगों के मुख से मैंने सुना है हमें मुक्ति नहीं चाहिए। तो हमने पूछा क्या चाहिए, बोले हमें बार बार जन्म लूं और यही पत्नी चाहिए और यही पति चाहिए, ऐसा मांगा। तो हमने कहा तुम ऊबे नहीं क्या, बोले ऊबे तो हैं, लेकिन परिचित पत्नी मिलेगी तो बार बार उसी को रिपीट करते रहेंगे, और नई नई मिलेगी तो फिर उसके साथ एडजस्ट होने में कठिन हो जाएगा, इसलिए ओल्ड मॉडल ही ठीक है। कितनी स्त्रियां कहती हैं फिर जन्म लो तो यही पति हो हमारे। अब इतना बड़ा सिस्टम कौन बनाएगा कि तुमको यही पति ढूंढ कर फिर दे, ये कौन इतनी मेहनत करेगा। लेकिन उनकी इच्छा है, मुक्ति की इच्छा नहीं कि जन्म लूं दुख से मुक्ति मिले पर बिल्कुल मुक्ति न मिले, पूरा मुक्त हो जाऊं ऐसा नहीं, दुख छूट जाए। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, क्या समझाते हैं, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुख दुःख संगैः गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम् तत् गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम् तत्। इसका अर्थ, इसकी व्याख्या थोड़ी देर बाद बताता हूँ, एक प्रश्न और उठाता हूँ। संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है। संत कबीर भी बहुत बड़े संत हो चुके हैं, ज्ञानी संत थे, महान संत थे, वैराग्यवान थे। तो संत कबीर से प्रश्न पूछा है। क्या पूछा कि हे कबीर, इस संसार में मनुष्य कि जीवन की सच्चाई क्या है, एक्चुअलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है। और सच्चाई को मनुष्य क्यों नहीं समझ पाता है, इसके जीवन का सत्य क्या है, गौर करना। तो संत कबीर से प्रश्न पूछा गया, बहुत अच्छा प्रश्न है। कि संसार में आवाज बहुत अच्छी थी, बदलना मत महाराज जी, चेंज मत करना। संसार में
सुख है कि नहीं है, ये पूछा गया है। और सुख है तो कितना सुख है, और यदि सुख है तो फिर मनुष्य दुखी क्यों है, और मनुष्य दुखी है तो सुख कहाँ है जो मनुष्य को मिल नहीं रहा है। और यदि मनुष्य के जीवन में दुख है तो दुख दूर कैसे होगा, ये प्रश्न कबीर से पूछा गया। बड़ा कठिन प्रश्न है। और मनुष्य की दशा कैसी है, और मनुष्य जिंदगी भर किस चीज में लगा रहता है, लिपटा रहता है। तो कबीर साहब भी बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं। अल्प सुख दुख आद्योअंता, मन भुलान मई गर मई मनता। सुख विसराय मुक्ति कहाँ पावे, परिहरि साच झूठ निज धावे। नैन नेह जस जरई पतंगा, नैन नेह जस जरई पतंगा। लालच लागी जन्म सिराई, जरा मरण नियरायल आई। करहो विचार जो सब दुख जाई, परिहरि झूठा केर सगाई। भरम क बांधाई जग, यही विधि आवे जाय। मानुष जन्म पाई के, नर काहे को जहना। अल्प सुख दुख आद्योअंता, मन भुलान मई गर मई मनता। सुख विसराय मुक्ति कहाँ पावे, परिहरि साच झूठ निज धावे। अनल ज्योति डाहै अकसंगा, नैन नेह जस चरई पतंगा। करहु विचार जो सब दुख जाई, परिहरि झूठा केर सगाई। लालच लागी जन्म सिराई, जरा मरण नियरायल आई। भरम क बांधाई जग, यही विधि आवे जाय। मानुष जन्म पाई के, नर काहे को जाना। बोलिए सद्गुरु भगवान की। ध्यान एकाग्र कर लो। संत कबीर कहते हैं, अल्प सुख दुख आदिवंता। पूछने वाले भक्त ने पूछा है कि संसार में सुख है कि नहीं है, तो कबीर कहते हैं सुख है लेकिन थोड़ा सुख है। तो पूछने वाले ने फिर पूछा थोड़ा सुख है तो बाकी फिर क्या है, तो कबीर कहते बाकी सब दुख ही दुख है। तो पूछने वाला पूछता है बाकी सब दुख ही दुख है, थोड़ा सुख है। तो जो थोड़ा सुख है वो फिर क्यों सुख है, वो भी दुख होता तो एक जैसा हो जाता, तो सब दुख भोगते रहते। अब थोड़ा सुख भोगने के बाद में ज़्यादा दुख भोगना पड़ता है। दुख ही दुख होता तो ठीक था। किसी को थोड़ा आराम मिले फिर बहुत कष्ट मिले तो थोड़ा कठिन हो जाता है। तो कबीर कहते हैं थोड़ा सुख इसलिए है कि उस थोड़े सुख के लालच में तुम ज़्यादा दुख सह सको, इसलिए वो थोड़ा सुख है। यदि वो थोड़ा भी सुख नहीं होता तो तुम दुख से दुखी होकर भाग जाते, फिर तो दुनिया में तुम रहते नहीं।
इसलिए दुनिया छोड़कर तुम भाग न पाओ और इस थोड़े से सुख के लालच में तुम ज्यादा दुख भोगते रहो, इसलिए थोड़ा सुख रखा गया है। और मनुष्य के मन की दशा ऐसी है जैसे मछलियों की दशा है। जैसे मछलियां भूखी होती हैं तो तालाब के अंदर पड़े हुए कंकड़ों को भी मुंह में उठाकर रख लेती है। उनको वो कंकड़ कंकड़ नहीं दिखाई देते हैं, उनको लगता है कि ये कंकड़ भी हमारे खाने की खुराक है, तो उसको उठा के मुंह में रखती हैं और खाने का प्रयत्न करती हैं। और जब चबाकर खाना चाहती हैं तो वो कंकड़ चुभता है तो उसको उगल देती है, नहीं खाती है। फिर ऐसे मनुष्य सुख का भूखा हुआ है और ये सुख का भूखा इंसान न जाने कितने दुख के कंकड़ों को उठाकर मुंह में रख लेता है, और जब उस सुख को अंदर ले जाना चाहता है तो दुख के कंकड़ चुभते हैं तो फिर बाहर फेंकता है और फिर सुख की तलाश में निकल पड़ता है। और ऐसा करते करते उसकी जिंदगी बीतती है। खूब जोर से ताली बजाया करो। तो अल्प सुख, इस दुनिया में थोड़ा सुख है। दुख आदिवंता, और जन्म से लेकर के मृत्यु तक दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। आदि से लेकर अंत तक, यानी शुरू से लेकर लास्ट तक दुख ही दुख है। और मनुष्य का मन इस संसार में कैसे भोला हुआ है। दुख को कैसे मनुष्य झेलता रहता है। जैसे मछलियों को मारने वाले लोग एक धागा में कांटा बांधते हैं और उस धागे को, रस्सी को डंडे से बांधते हैं, जिसको बरवा कहते हैं, इधर कुछ और कहते होंगे। और उस कांटा में थोड़ा आटा लगा देते हैं। कुछ लोग तो केचुआ लगा देते हैं, लेकिन कुछ लोग आटा लगा देते हैं। और फिर उस डंडा को, हाथ को पकड़ते हैं और रस्सी को फेंकते हैं, तो कांटा और रस्सी जाकर पानी में गिरता है। तो मछली जब देखती है कि आटा आया हुआ है तो मछली सोचती है मेरे लिए कोई दयालु नाश्ता लाया हुआ है, और मछली दौड़ कर आती है, उस आटा को मुंह में रख लेती है और आटा के भीतर कांटा छिपा हुआ है। देखिए बड़ी तरकीब से काम किया जा रहा है। आटा के भीतर कांटा है और कांटा के ऊपर आटा है। अब मछली को कांटा नहीं दिखता, वो आटा दिखता है, तो आटा समझ करके मछली उससे खा लेती है। और ज्यों ही खाती है, आटा पेट के अंदर भी नहीं जा पाता है और कांटा उसके गले में छिद जाता है। और जब कांटा छिद जाता है तो मछली उसमें लटक जाती है। जब लटक जाती है तो ऊपर उसी धागे में, उसी डोरी में एक चोंगली बंधी रहती है, पोल, नली जैसे, वो डूबने लगती है। तो मछुआरा समझ जाता है कि मछली अब फंस गई है, तो डंडे के सहारे से रस्सी को बाहर फेंकता है और मछली भी साथ में बाहर आ जाती है। अब मछली के गले में जब कांटा फंस गया तब मछली को चिंता हुई कि हम तो धोखा खा गए। हम सोचते थे कि हम आटा खा गए, लेकिन धोखे से कांटा खा गए और कांटा फंस गया गले में। अब मछली छुड़ाने का प्रयास बहुत करती, लेकिन छूट नहीं पाती है। इस संसार में फंसना तो आसान है, पर छूटना बड़ा कठिन है। इस संसार में फंसते तो तुम हंसते हंसते हो, लेकिन रोते रोते भी छूट नहीं पाते हो। हंस हंस करके लोग फंसते हैं और फिर खूब रोते हैं तो भी नहीं छूट पाते। ये छूटने वाला फंदा ही नहीं, बहुत कठिन है। फिर मछली के मुंह से वो कांटा निकाल लेता है
और आटा को भी निकाल लेता है मछुआरा, और मछली को अपने थैले में रख लेता है। इतने बड़े सरोवर में, इतने बड़े तालाब में मछली तैरती थी, फुदकती थी, क्रीड़ा करती थी, कूदती थी, उछलती थी, आनंद लेती थी, इधर घूमती उधर घूमती, मस्ती करती। अब वो मछली मछुआरा के फंदे में आ गई। अब उसको पानी भी नहीं मिल रहा है, तड़फ रही है और चिंता कर रही है कि दोबारा ऐसा हम नहीं फंसेंगे। लेकिन एक बार का फंसना जीवन से हाथ धोना हो जाता है। फिर वो मछली घर में आती है और घर में इसको काट कर, पका कर, कढ़ाई में छौंक कर लोग खा जाते हैं। लोग बड़े हिम्मती हैं मछली को खाने वाले लोग, क्योंकि मछली बहुत गंदी होती है। जितनी गंदी चीज है जल में, जितनी गंदगी होती, सबको मछली खाती है। लाश को मछली खाती, मुर्दे को मछली खाती, नाक थूक मछली खाती, गोबर गंदगी सब मछली खाती, सड़ा गला मछली खाती। और ऐसी मछली को जो मनुष्य खाता है तो सोचो वो कितना हिम्मती और कितना किस्मत वाला है कि एक साथ में इतनी विभिन्न प्रकार की गंदगी को ग्रहण करता है। उसकी किस्मत फूटी है। अगर उसके थाली में थोड़ी सी नाक डाल दो तो नहीं खाएगा। पत्नी के सिर का एक बाल दाल में निकल पड़े तो छोड़ देता है। हालांकि पत्नी के बाल से उसको बहुत प्रेम है। अपनी पत्नी के बाल देखता तो धन्यवाद देता, कहता धन्य है तेरे बाल, क्या पूछना है, सुनहरे बाल है। लेकिन एक भी बाल अगर थाल में गिर जाए, दाल में गिर जाए तो आदमी को घृणा हो जाती। तो पत्नी भी सोचती है इसको झूठा प्रेम लग रहा है। ये कहता है तुम्हारे बाल कितने अच्छे हैं, लच्छेदार, गुच्छेदार और गुब्बारेदार। आजकल तो लड़कियां बालों को ऐसा सेटिंग करती हैं, सारी बुद्धि बालों में लगाती हैं लड़कियां। इधर मोड़ना, उधर तोड़ना, इधर झुकाना, उधर झुकाना, इधर थोड़ा काट देना, उधर काट देना, बीच में बाल को फुला देना। मैं तो सोचता हूँ दिमाग तो इनके पास में है, लेकिन सारा दिमाग बालों में खो गया। अब जिंदगी जीने के लिए दिमाग बचा ही नहीं। घर कौन संभाले, सब बुद्धि तो बालों में खर्च हो गई। बाल संभालते संभालते अब घर कौन संभाले। स्त्री के मन में भी संदेह होता है कि ये मेरा पति मुझसे इतना प्रेम करता है और मेरे बाल से इतनी घृणा करता है, नफरत इसको है। जब मुझसे प्रेम है तो बाल से भी प्रेम रखो। अगर बाल तुम्हारे दाल में निकला है तो उसको भी मुंह में धर के चूस लो, कुछ तो टेस्ट आएगा। एक पति अपनी पत्नी से कहा करता था कि तुम मेरी जान हो, तो पत्नी बहुत खुश हो जाती थी। पत्नियां बहुत खुश होती हैं यदि उनसे कोई कहे कि तुम मेरी जान हो। तो खुश क्यों होती हैं? खुश इसलिए होती हैं कि मैं इसकी जान हूं, जब चाहूंगी तो जान निकाल दूंगी। और कितनी पत्नियों ने अपने पतियों की जान निकाल भी दी है। अब जान है तो निकाल भी सकती है। तो एक स्त्री ने कहा अपने पति से कि तुम हमको बहुत मानते हो, जो तुम हमको कहते हो तुम मेरी जान हो। तो पति क्या बोला कि ये बात जो मैंने तुमसे कहा है कि तुम मेरी जान हो, ये बात मैं और भी 10 स्त्रियों से कह चुका हूं। तो उस स्त्री ने बहुत मजेदार उत्तर दिया, कहा धिक्कार है आपको, इतना झूठा प्रेम और प्यार। तुम मुझसे भी कहते तुम मेरी जान हो, 10 स्त्रियों से और कह चुके तुम मेरी जान हो, तो तुम मेरे बर हो। बर माने क्या होता है? बर माने दूल्हा होता है, बर माने श्रेष्ठ होता है, बर माने वरदान भी होता है। तुम मेरे बर हो, पति को बर कहा जाता है। तो उस स्त्री ने कहा मैं जान हूं तो तुम मेरे बर हो।
तो तीसरी स्त्री खड़ी थी, उसने कहा बिल्कुल ठीक है, ये जान है तुम बर हो, दोनों मिला के जानवर हो, ठीक है अब जाओ। दोनों मिला के जानवर हो गए। जान और वर मिला दो तो जानवर हो जाता है। ये झूठी बातें भी मत कहो। प्रेम तो अंदर की चीज है, वो ज्यादा कहने की चीज नहीं है। प्रेम जहां पर पूर्ण हो जाता है वहां शब्दों और सेंटेंसों का अंत हो जाता है, और जिंदगी में बसंत हो जाता है, और दुखों का अंत हो जाता है, और फिर किसी संत का आगमन हो जाता है, जिंदगी धन्य हो जाती है। प्रेम आंखों से देखता है, प्रेम शब्दों से बात ही नहीं करता है। जहां शब्द विराम ले लेते हैं, जहां शब्द शून्य हो जाते हैं, वहां प्रेम अथाह रूप लेता है। इसलिए आप कभी कभी देखते होंगे कि आपकी वाइफ आपको केवल देखती है, बोलती कुछ नहीं है। आपकी माँ आपको देखती है, बोलती कुछ नहीं है। आपका भाई आपको देखता है, बोलता कुछ नहीं है। मैं देखता हूँ कभी कभी ये भक्त लोग हमको देखते हैं, बोलते कुछ नहीं है। प्रेम जब बोलना बंद कर देता है, केवल देखना ही देखना रहता है, तो प्रेम अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, और वहीं से शांति का रास्ता निकलता है। प्रेम में बोलना नहीं होता है। आइए रामायण में हम आप चलते हैं। बाबा आपको राम राम। रामायण में नहीं, आप काम करो, मानस में। जिस समय अंगद को भगवान श्री राम विदाई दे रहे हैं, रामायण से सुना सकता हूं, किसी को रामायण से कोई नफरत तो नहीं? अच्छा, रामायण से जिसको नफरत हो समझ लो रावण के परिवार का है। हाँ, रामायण से तो नफरत नहीं होना चाहिए, सबको प्रेम है। अपन लोग तो राम भगवान के परिवार के हैं। भारत देश की धरती पर भगवान राम का जन्म हुआ, संत कबीर का जन्म हुआ, कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। ये भारत की धरती भगवान को जन्म देती है। भारत की धरती महान संत ऋषि मुनियों को जन्म देती है। भारत की धरती सती साध्वियों को भी जन्म देती है, और भारत की धरती महाराणा प्रताप जैसे वीरों को भी जन्म देती है, वीरों को भी जन्म देती है। अंगद को विदा कर रहे हैं। भगवान श्री राम अंगद से कहते, अंगद तुम जाओ, तो अंगद नहीं जाता है। अंगद बैठ रहा नहीं, डोला। वो डोला नहीं, जैसे आपसे कहें यहां से जाओ तो तुम बैठे रहो, डोलो मत, हिलो मत, डोलो मत, बैठे रहो। ऐसा अंगद की दशा। भगवान ने आदेश दे दिया कि अंगद अब तुम अपने गांव जाओ, अपने घर जाओ, अपने राजधानी में जाओ, राज शासन को संभालो। मेरा 14 वर्ष का वनवास पूर्ण हो गया, मेरी सेवा पूर्ण हो गई, अब जाइए अपना राजपाट देखिए। तो अंगद नहीं गया। जब अंगद नहीं गया तो राम ने फिर आगे क्या किया, बड़ी अच्छी चौपाई है। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, अंगद बैठ रहा नहीं डोला, देखी प्रीति प्रभु ताही न बोला। वाह, बोलना बंद हो गया। राम जी ने जब अंगद की प्रीति को देखा, अंगद के प्रति अपने प्रेम को देखा, उसके प्रेम को देखा, तो प्रेम ओवरफ्लो दिखाई दिया। तो भगवान राम ने बोलना बंद कर दिया, फिर कुछ नहीं बोला। प्रेम जब चरम सीमा को छू लेता है, बोलना बंद हो जाता है।